अच्छा एक चीज बताइए, खूबसूरत दिखने के लिए हम लोग कितना पापड़ बेलते हैं? सिर्फ आप पापड़ नहीं बेलती हूँ, मैं भी बहुत सारे पापड़ बेलती हूँ। ये फेस पैक लगाती हूँ, ये क्रीम लगाओ, ये सीरम लगाओ, ये खाओ, वो खाओ, दिस खाओ, डैट खाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। बाय गॉड सीरियसली इतना सब कुछ अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं जिससे कि हमारी स्किन खूबसूरत हो जाए, हमारी स्किन ग्लोइंग रहे, हमारी स्किन ब्राइट रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग मिस कर जाते हैं कि भैया सिर्फ चेहरे के ऊपर लगाने से नहीं होगा। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं लेते हो, तो लगाना जो है ना, वैरायटी ऑफ फूड आप लगा ले अपने चेहरे के ऊपर, वैरायटी ऑफ क्रीम, वैरायटी ऑफ सीरम, वैरायटी ऑफ दिस डैट लगा ले, आपके चेहरे का कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है, तब हमारी परेशानी बढ़ जाती है जब तक हम लोग 30 साल के अंदर में रहते हैं ना, 22 साल, 20 साल, 16 साल। भैया 16 साल वालों की तो स्किन ऐसे ही खूबसूरत होती है ना, ऐसी ही खूबसूरत ग्लोइंग और ब्राइट हो जाती है। कैसे कुछ भी पहन लेते हैं, गजब लगते हैं। लेकिन जहाँ आप 20 में कदम रखते हो, थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया अपने चेहरे के ऊपर। 22 साल के बाद थोड़ी सी, और 23 साल के बाद थोड़ी सी, और आप 25 होते होते अगर आपने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा, ड्राइनेस, रफनेस, एकदम से अनइवन स्किन टोन, सबकी परेशानी शुरू हो जाती है। और जहाँ भैया आप 30 साल में कदम रखे कि बस, जहाँ 30 साल में कदम रखे कि बस, अगर अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखे तब तो भैया बंटा धार होने वाला है। और अगर 40 में पहुंच गए तब तो भाई कोलेजन की कमी, जहाँ कोलेजन की कमी हो गई, आपकी स्किन एकदम से डल होने लगती है, आपकी स्किन एकदम बेरौनक खोजने लगती है, एकदम से बेजान होने लगती है। और साथ ही साथ आपकी स्किन है ना, एकदम से मुरझाई हो जाती है, और आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स, एकदम सैगी हो जाती है, एकदम लूज हो जाती है स्किन। अगर 40 में आते और 50 और 60 वालों की तो बात ही नहीं करना। अगर आप सिर्फ चेहरे के ऊपर ख्याल रखते हो, मतलब ये लगाओ, वो लगाओ, और खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जिसमें कुछ आपको नहीं करना है। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते, यकीन करें 60 साल में भी आप अपनी उम्र से हमेशा 10 साल जवान दिखने वाले हैं, और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और खूबसूरत रहेगी। अगर आपकी उम्र के बाकियों के चेहरे के ऊपर कितने भी रिंकल्स आ जाए, कि उनके मुकाबले आपके चेहरे के ऊपर 50% से भी कम रिंकल्स आपके चेहरे के ऊपर होने वाला है। भाई आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के YouTube चैनल छवि अश्विनी कुमार में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ, एक ऐसा चीज बताने वाली हूँ जिसको हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते। हाय राम, इसको खाने से क्या होगा? अगर आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, और अगर मम्मा कहती है कि बेटा ये चीज खाना चाहिए, इसके खाने से ना ये होता है, दिस होता है, डैट होता है, मम्मा को सीधा कहते हो अरे मम्मा मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये सब खाया नहीं जाएगा। और एक टाइम के बाद जब आपको वही डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा ये चीज खाना चाहिए, ये खाने से ये आपको होगा, तो आपके साथ मजबूरी हो जाती है उस चीज को खाना। और वो चीज है दही, कर्ड, जिसका थंबनेल में भी आप देखे हो। दोस्तों ये दही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी गजब की चीज है ना दोस्तों, जिसके अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो दोस्तों, आप यकीन करें आपके स्किन का कायाकल्प हो जाने वाला। अगर आप दही का रेगुलर सेवन करते हो तो आप यकीन करें आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन की, कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ मैग्नीशियम की बहुत कुछ होते हैं इसके अंदर दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे अगर आप दही का सेवन करते हो तो। मेरी दादी की दादी यानी मेरी जो परदादी थी दोस्तों, वो मरने के टाइम तक उनके चेहरे के ऊपर एक भी रिंकल्स नहीं थे, और उनकी स्किन एकदम से टाइट थी। तो वो क्या खाती थी जिनसे उनकी स्किन इतनी टाइट थी? और उनके सारे लोग कहते थे कि भैया ये मरने के दिन तक इनके चेहरे के ऊपर एक भी रिंकल्स नहीं है। वो डेली सुबह में चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो,
भैया दुनिया का कोई भी मौसम हो, किसी के यहाँ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं होता था कि वो बेटी के यहाँ है कि बेटे के यहाँ है या कहाँ पर है। उनका सुबह का नाश्ता होता था, डेली वो नाश्ते में करती थी चूड़ा, जिसे पोहा कहते हैं। पोहा हमारे यहाँ उसे चूड़ा बोलते हैं। तो पोहा और दही, यानी कि चूड़ा और दही, नमक और हरी मिर्च के साथ वो खाती थी डेली, सालों भर। यानी पोहे ले लो, कर्ड ले लो, नमक ले लो और ग्रीन चिली ले लो, और उसके साथ जो है वो उनका सालों भर सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वही होता था एकदम। और वो भी सुबह के 9 बजे, सुबह के 9 बजे के पहले उठ के पूजा पाठ उनका खत्म हो जाता था और सबसे पहले वो यही खाती थी। तो ये मैं देख चुकी हूँ, मुझे तो थोड़ा बहुत याद है, लेकिन घर में सबसे जहां भी जाती हूँ वहां सुनती हूँ कि यार इसकी परदादी वाला थोड़ा बहुत लक्षण इसके स्किन में भी आया है। तो ये ऐसे ऐसे मैं कहानी सुनती हूँ। तो सोचिए कि दही कितना जो है, कितना इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम लोग हल्के में ले लेते हैं। जो हमारे जो पुरानी जो जमाने में जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी ना, वो बहुत सही डाइट लेती थी, बहुत सही डाइट। हम लोग आज भटक गए 10 चीजों के ऊपर ना, 10 चीज देखते हैं, सुनते हैं। आज यूट्यूब पे मैं कुछ बता रही हूँ, कोई वीडियो आप देखोगे, कोई और कुछ बताएगा, किसी और का स्क्रॉल करोगे, कोई कुछ और बताएगा। लेकिन जो पुराने जमाने में जो लोग करते थे ना, आज यकीन करें आज के दिन में सबसे बेस्ट वही है। जो हमारी जो दादी नानी करती थी ना, वो कहीं ना कहीं हमें पहले लगता था अरे यार क्या कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपको रियलाइज होता है कि वो जो खाती थी, वो जो उस टाइम में जो यूज करती थी, वो बेस्ट होता था। तो ये दही का अगर आप रेगुलर, ये कहानी कहने का मेरा मतलब ये है, बहुत लोग बोर हो जाएंगे, बट कहानी कहने का मतलब ये है कि प्लीज आप अपने डाइट में दही का इस्तेमाल करो। अब बहुत को ऐसा होता है नहीं मुझे तो दही से बदबू आती, मुझे दही का स्मेल अच्छा नहीं लगता। अब अगर आप दही ऐसे नहीं खा सकते हो, दही के खाने के बहुत तरीके हैं, और भी आगे तरीका मैं बताऊंगी। पहला तो आप दही के साथ नमक के साथ खा लें, बहुत आप ऐसे भी दही खा सकते हो, अगर मीठा दही है तो ऐसे ही खा सकते हो। ताज़ा दही जो होता है मीठा ही होता है। आप चाहे तो उसका रायता बना के खा सकते हो, चाहे बूंदी का रायता बना लीजिए, काकड़ी का रायता बना लीजिए, यानी कुकुम्बर का रायता बना लीजिए, या फिर कैरेट का रायता बना लीजिए। बहुत आप उसके अंदर एप्पल भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है ना उस तरह से आप रायता बना करके थोड़ा चटपटा बना करके खा लीजिए। यानी कि अपने डाइट में दही का इस्तेमाल जरूर करें अगर आप चाहते हो कि अपनी उम्र से हमेशा 7 से 10 साल जवान दिखे। तो अगर आप चाहते हो कि आप 70 साल की उम्र में भी आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स नहीं आए, यकीन करें एक बार सुबह का जो नाश्ता होता है ना, एक बार मेरे कहने पर सिर्फ 1 महीने, मैं तो 2 महीने का फिंगर दिखा रही हूँ, बट आप 1 महीने भी ट्राई करें। पोहे, कर्ड, नमक और जो हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च नहीं खाना है मत खाइए, चूड़ा, दही और नमक खा के देखिए, आपके स्किन के ऊपर जो ग्लो आएगा ना, आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो आज से। इसके लिए कोई एज नहीं है, आप बच्चे को खिलाइए ना, खुद खाइए, बच्चे को खिलाइए, पति को खिलाइए, घर में सबको खिलाइए, और देखिए क्या फर्क पड़ता है आपकी स्किन के ऊपर। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है आपको ब्लैक जो मस्टर्ड होता है, हमारे यहाँ उसे राई कहते हैं। काला जो सरसों होता है, पीला सरसों एक होता है और एक काला सरसों होता है जिसे राई कहते हैं, ब्लैक मस्टर्ड होता है। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आप कहोगे कि यार इसको थोड़ी कच्चे खा सकते हैं, इसको कैसे खाएं, इसके खाने का क्या तरीका है ना दोस्तों, मैग्नीशियम, विटामिन सी और आयरन जो है भरपूर मात्रा में रहता है। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप कहोगे छवि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसको तो कच्चा तो खा नहीं सकते हैं, ऐसे कैसे खा सकते हैं। इसके खाने का तरीका है दोस्तों, आप चाहें तो जैसे कि ब्लैक जो अपना ये मस्टर्ड है, बहुत को आप देखोगे ना इसको क्रश करते हैं, हल्का सा दरदरा जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं, और कर्ड के साथ, जो कर्ड होता है ना उसके साथ सोक कर देते हैं। मान लो 4 चम्मच, अगर आपको लग रहा है कि कल आप 5-6 चम्मच जो है कि आप दही खाने वाले हो, तो 5-6 चम्मच जो दही है, 5 to 6 स्पून जो कर्ड है, उसके साथ जो है ना 1 स्पून जो ये जो आपका जो मस्टर्ड सीड है, ब्लैक मस्टर्ड जिसे राई कहते हैं, उसको आप डाल दीजिए, क्रश किया हुआ जो ग्राइंड किया हुआ वो डाल दीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए और आप खाइए। यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
दूसरा तरीका, बहुत लोग इसको खाना नहीं पसंद करेंगे। अगर आप मुझे भी कहते हो हेल्थ पर्पज से मैं खा भी लूँ, बट टेस्ट पर्पज से ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और अपने बच्चों को तो आप खिला ही नहीं सकते हो। आप इसको कैसे खा सकते हो? आप दही में ब्लैक मस्टर्ड का यानी कि मस्टर्ड सीड का आप तड़का लगा सकते हो। कैसे तड़का लगाना है? तो आप क्या कर सकते हैं, जो दही है उसको रायता के जैसा आप तोड़ दीजिए। दही को आपको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो तड़का पैन होता है या फिर आपके पास जो भी कढ़ाई वगैरह है, उसके अंदर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालिए, यानी कि हाफ स्पून से भी थोड़ा सा कम ही, एकदम कम मस्टर्ड ऑयल डालिए। उसके अंदर में थोड़ा सा 5-6 दाने जो है वो मस्टर्ड के डाल दीजिए, मस्टर्ड सीड के डाल दीजिए और जो दही है ना उसके ऊपर उसको तड़का दे दीजिए। आप इस तरह से भी जो है आप उसको खा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यकीन करें दोस्तों, ये जो मस्टर्ड सीड है हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो आप दही के साथ तड़का डाल करके आप खा सकते हो। दूसरा तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप क्रश करके और अच्छे से भिगो करके रख दे, ओवरनाइट छोड़ दे, मतलब रात में फ्रिज के अंदर रख दे, सुबह में आप खा लें। ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तीसरा तरीका ये होता है, जैसे आप जो भी सब्जी बनाते हो जिसमें आप मस्टर्ड सीड का आप तड़का दे सकते हो। हमारे यहाँ तो पंचफोरन होता है, उसमें तो वो ब्लैक जो सीड है, मस्टर्ड सीड है, उसको डालते ही है। जो भी आप सब्जी बनाते हो उसमें तड़का देना होता है, तो आप तड़का में मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल करें, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। तो आप बहुत तरीके से मस्टर्ड सीड को खा सकते हो और ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।